तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से प्रेशर इन फ्लूइड्स का फिर से एक न्यू वीडियो, जहां पे आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ बेसिकली अबाउट हाइड्रोलिक जैक। अब ये है क्या? ऑफ कोर्स ये एक हाइड्रोलिक मशीन है। जिस तरह से हमने आपको हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में बताया था, किसी भी चीज का कचुम्बर बना देते थे दबाकर, उसी तरह से हाइड्रोलिक जो आपके पास ये जैक है उसका भी यूज करते हैं आपके पास कचुम्बर बनाने के लिए नहीं, हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए। एलिवेटर का आपने नाम सुना होगा, जो लिफ्ट कहते हैं, उसके में मैकेनिज्म में भी आपके पास हाइड्रोलिक ये जो काम आता है वो हाइड्रोलिक मशीन ही काम आता है। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा सर्विसिंग सेंटर में, जो कार सर्विसिंग सेंटर होते हैं, या फिर कभी अगर आपने ये देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रक होते हैं उसके अगर टायर चेंज करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे एक जैक लगाते हैं, जैक को घुमाते हैं या फिर पैर से उसको प्रेस करते हैं तो गाड़ियाँ एक साइड से ऊपर हो जाती है जिधर वाले हम लगाए हुए रहते हैं। उसके बाद हम टायर इजीली क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो वो जो छोटी सी मशीन है वो इतने बड़े हैवी लोड वाले ट्रक को कैसे उठा दे रहा है, उस मैकेनिज्म को आज हम यहाँ पे समझने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल जैसे कि हमने आपको बता रखा है पहले ही कि हाइड्रोलिक मशीन्स में आपके पास दो सिलेंड्रिकल रहेंगे आपके पास कंटेनर कुछ इस तरह से। तो एक का एरिया आपके पास छोटा रहता है इस तरह से, और एक का एरिया आपके पास बड़ा रहता है हमेशा की तरह। समझ में आती है ना बात? चलिए, तो अब इसमें क्या खास बात होने वाली है भाई, और दोनों ही एक ट्यूब से कनेक्टेड रहते थे तो अलग कुछ नहीं रहेगा। ये वाली चीज़ें आपके पास कॉमन रहने वाले, ये वाली जो चीज़ें आपके पास वो कॉमन रहने वाले। समझ में आ रही ना बात? चलिए तो कर देते हैं काम फटाफट कुछ इस तरह से, और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है। और ऑफ कोर्स हम इसमें भी क्या करेंगे, आपके पास फ्लूइड बोले तो इसके अंदर हम सिंपली वाटर, ज़्यादा या तो और वाटर और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड कुछ भी ऑयल, इस टाइप की चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई बात? ठीक है ना? वाटर या फिर ऑयल कुछ भी यूज़ कीजिए बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब सिंपल सी बात है, इधर कम फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा पैर से दबाएंगे, अपना काम हो जाएगा, पूरी की पूरी गाड़ी उठ जाएगी। कमाल का मैकेनिज्म है ये आपके पास, पास्कल लॉ है ना। इस ये जो बेस्ड है वो किस वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल आपके पास क्या है, पास्कल लॉ। क्या नाम है आपके पास? पास्कल्स लॉ कहते हैं, पास्कल्स लॉ है ना। और ये हम पढ़ क्या रहे हैं आपको मालूम है ना? हम पढ़ रहे हैं भैया हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिक जैक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आपको ये जो कंस्ट्रक्शन है इतना तो आपके पास हर एक में आपके पास कॉमन वाला पोर्शन है। अब इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो इसमें एक फलक्रम अटैच रहता है आपके पास, और ये जो फलक्रम रहता है इससे आपके पास अटैच रहता है आपके पास। कैसा बना रखा है भाई, थोड़ा सा इधर भेज रखा है ना उसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, मेरे को तो बनाना भी नहीं आ रहा है। चलिए सही बनाए, सही बनाए, सही बनाए। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से उठा दीजिए, इधर को, इधर को कर दीजिए, और यहाँ से आपको अटैच कर देना है एक इस टाइप से। इसके ऊपर हम यहाँ पे पिस्टन रखेंगे, ये आपके पास पिस्टन है, और यहाँ से कुछ इस तरह से भेज देंगे, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे हम लगा देंगे भैया हैंडल। ये इसको हम कहेंगे हैंडल, एच हैंडल या फिर हेड कह लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको हम क्या करने वाले हैं, प्रेस करने वाले हैं। यहाँ पे रहता है भैया मूवेबल, ये वाला मूवेबल रहता है, सो दैट ये इधर उधर ऊपर नीचे कर सके। अभी मैकेनिज्म में बोले तो वर्किंग में आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे ये किस तरह से कनेक्टेड है और कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं। आगे चलिए, अब मान लीजिए उसी के अंदर का मैकेनिज्म, इधर इसको प्रेस करते हैं, ये इधर से प्रेशर लगाता है, इधर कम फोर्स लगाते हैं, इधर ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं क्योंकि एरिया कम ज़्यादा हो चुका है। इधर भी आपके पास एक नया सा पिस्टन लगा दिया है ना, पिस्टन की नेमिंग कर देते हैं, है ना। ये सिलेंडर ए, सिलेंडर बी, ठीक है ना। ये पिस्टन को हमने पी की नेमिंग कर दिया, और ये वाला इसको पिस्टन पी लिख देते हैं, पिस्टन पी, और ये वाला पिस्टन क्यू। ठीक है, अब चलिए इस वाले पिस्टन पे हम कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है, जो कि F1 होने वाला है। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जो कि F2 होने वाला है। ये F1 फोर्स है और ये आपके पास F2 फोर्स है। आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम एक कार बना देते हैं, इस वाले पिस्टन के ऊपर जो भी है, इधर यहाँ पे है ना, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मान लीजिए
है ना, प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कार रखा हुआ है जिसे हमें क्या करना है, लिफ्ट करना है, ऊपर के डायरेक्शन में लिफ्ट करना है। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा एक कार बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, नाकामयाब कोशिश करते हैं, जो कि कभी बनाया नहीं है। कुछ इस तरह से, 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 और यहाँ पे चक्का लगा देते हैं, बोले तो पहिया लगा देते हैं। ये कैसा कार है भाई, ये कैसा कार है भाई? मान लीजिए ट्रक व्रक कार वार, बस बस जो बनाए वो बना लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको ऊपर तक लिफ्ट करने वाले हैं, है ना। ये खाली स्पेस रह गया, इसको नीचे बनाना पड़ेगा मुझे फिर से। तो यहाँ पे लगाना है इस वाले प्लेटफॉर्म पे, है ना, इस वाले प्लेटफॉर्म पे बनाना है। तो ऐसे ही बना देते हैं पहले तो, है ना। मान लीजिए ये है हमारे पास पहला, दूसरा, है ना। ये तो नाव लग रहा है हमारे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आपको समझना है कि इसको क्या करना है, हमें ऊपर लिफ्ट करना है, ऊपर लिफ्ट करना है। देखिए वैसे तो हम हाइड्रोलिक जैक को क्या करते हैं, जनरली जो व्हील होते हैं उसका नीचे लगाते हैं और एक साइड से उठा देते हैं, बट जनरली हमारा काम तो उठाने का है, फिर चाहे हम पूरी कार को उठा दें या फिर पूरी ट्रक को उठा दें या फिर एक साइड से उठा दें। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, इसको हम उसके अकॉर्डिंगली फिट कर लेंगे। जिस पोर्शन को हमें क्या करना है, अपर के साइड लिफ्ट करना है, खत्म बात। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। चलिए अब आपको पता है पास्कल लॉ के हिसाब से एक बार छोटा सा इंट्रो देता हूँ फटाफट, ताकि वर्किंग समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ पे एक ट्यूब लगा हुआ रहता है, ये ना, ये ट्यूब आर के नाम से गिवन है, तो आर लिख दीजिए, ट्यूब आर का नाम कर दीजिए, पी क्यू आर, आपके घर की बात होती है। यहाँ पे एक वेल्व लगा हुआ रहता है, वेल्व, यहाँ पे एक वेल्व लगा हुआ रहता है, वीव। तो इस तरह सिंपल आपके पास यहाँ पे एक ही वेल्व है जो कि इसको क्लोज करके रखता है। दोनों साइड आपके पास लिक्विड से फिल्ड है, फ्लूइड से बोले तो वाटर या फिर ऑयल, वाटर या फिर ऑयल, ठीक है। जनरली ऑयल फिल करते हैं, कई बार वाटर से भी काम बन जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वाटर भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, लिक्विड है। अब चलते हैं इसके वर्किंग के पास, क्योंकि जब तक आपको वर्किंग समझ में नहीं आएगा तब तक फील ही नहीं आने वाला, तब तक किसी भी काम का नहीं है। समझ में आती है ना बात। चलिए तो वर्किंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले हैंडल को प्रेस करते हैं नीचे के साइड, इस वाले हैंडल को क्या करते हैं हम, प्रेस करते हैं नीचे की साइड, इस तरह से यहाँ से दबाते हैं, ये ऐसे करके प्रेस करते हैं इसको, ऐसे, है ना, ऐसे पुश नीचे डायरेक्शन में पुश करते हैं, नीचे नीचे समझिएगा तो इसको पुल करते हैं। ये वाला मूवेबल है तो ये आराम से इसको नीचे आने देता है, नीचे आने देगा तो पिस्टन जो होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। ये जो लिक्विड होता है उसको क्या करने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ, नीचे। ये वाले सारे लिक्विड मान लीजिए यहाँ तक लाया मैं, तो यहाँ तक आ चुका है मान लीजिए। अब यहाँ तक वाले लिक्विड किधर गए, इधर का, इधर का, ए भाई साहब ये वेल्व खुल गया। यहाँ हमने जैसे ही प्रेस किया, यहाँ का जो वेल्व है वो ओपन हो गया। जैसे ही वेल्व ओपन हो गया, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और इधर मारा धाम से F2 फोर्स लगाया। और ये जो F2 फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है। ये हमने कैसे पता किया था, इसका एरिया ले लीजिए A2, इसका एरिया ले लीजिए A1, यहाँ का प्रेशर P1 दैट इज F1 बाय में A1, यहाँ का प्रेशर P2 जो कि F2 बाय में A2, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर यहाँ का P1, प्रेशर यहाँ का P2, P1 और P2 इक्वल था किससे, पास्कल लॉ से, कि एक साइड पे हम जितना भी प्रेशर लगाएंगे पूरे होल वॉल्यूम में आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, P1 और P2 इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि F1 बाय में A1 इज इक्वल टू में F2 बाय में A2 इक्वल है। यहाँ से F2 की वैल्यू निकालते तो ये इधर आ जाता था, F1 A2 और मल्टीप्लाई में A2, ये A1 सॉरी, और ये इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में A2 और इक्वल टू में F2। तो फोर्स ज्यादा लगेगा कब, जब A2 का एरिया ज्यादा होगा। तो A2 का एरिया ज्यादा है तो फोर्स इसमें क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये पास्कल लॉ के हिसाब से बताया था हाइड्रोलिक मशीन्स में। हर एक मशीन का कंसेप्ट यही है, हर एक मशीन का कंसेप्ट यही है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। आइए अब समझते हैं। लगाया भैया छोटा सा फोर्स, इसने लिक्विड को दबाया नीचे। अब क्योंकि ये कंप्रेसिबल नहीं है लिक्विड, तो ये आगे को फ्लो करेगा और इस वेल्व को खोलता हुआ, चिरता फाड़ता हुआ आगे निकल जाएगा और यहां तक पहुंच जाएगा। हमने लगाया है छोटे से एरिया में फोर्स, यहां पे बड़ा सा एरिया आता, फोर्स एकदम बड़ी तेजी से जाएगा आइयो, और ये गाड़ी वाड़ी सबको ऊपर लेके चला जाएगा। बस इतना ही इसकी वर्किंग है। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं है कि भैया ये वेल्व है वो इधर जाएगा तो खुला रह जाएगा, वरना ये ऊपर गया फिर तो तुरंत नीचे आ जाएगा। नहीं, हमको तो ऊपर रोकना है, तो ये वेल्व जो है वो बंद हो जाता है।
वेल्व जो है वो बंद हो जाता है। जैसे ये वेल्व बंद हो गया, लिक्विड जो इतना वाला पोर्शन है लिक्विड वो इधर आया है, वो यहीं पे होल्ड करके रह जाता है और जितने ऊपर तक गया है उतना ही तक लिफ्ट होके रह जाता है। लीजिए भैया, आपकी जो कहानी थी हाइड्रोलिक जैक की वो खत्म हुई। अब इसके यूजेज है, यूजेज तो पहले ही बता दिए है ना। गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एलिवेटर को लिफ्ट को अप करने के लिए, जनरली जो स्मॉल स्केल वाले बिल्डिंग होते हैं, बहुत हाई हाई वाले नहीं, छोटे वाले, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। बाकी अब तो जनरली इलेक्ट्रिसिटी वाले लिफ्ट जो है वो यूज़ हो रहे हैं। और इसमें आपके पास ज़्यादा कुछ खास चीज़ें गिवन नहीं है, आपके पास एक छोटी सी चीज़ और है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। अब हाइड्रोलिक ब्रेक की क्या कहानी है तो उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सेपरेटली वीडियो बना रहा हूँ, बेशक वीडियो जो छोटी बने कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेपरेटली बनाने से एक ये फायदा होता है, कई बार क्या होता है हमें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ वही चाहिए होता है, तो छोटे से टाइम इंटरवल में उसको जब हम पढ़ लेते हैं तो इजीली समझ में आ जाता है। चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, ये ओवरऑल कहानी थी आपके पास पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड हाइड्रोलिक मशीन के अंदर हाइड्रोलिक जैक की कहानी। ठीक है, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।